अगर आप बिहार बोर्ड से 2023 में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, या 2024 में आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम देना है, तो याद रखिए कि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर उसका ध्यान आपने ना रखा तो आपका एग्ज़ाम देने के बाद भी रिजल्ट यानी मार्कशीट सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। इतना बड़ा जो है एक नियम लगा दिया है बिहार बोर्ड ने। एक नई अपडेट, एक नई खबर जो आज आई है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि इस नए नियम का किस पर असर पड़ेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, और अगर आपसे भी ये गलती हुई है तो अपने रिजल्ट, मैट्रिक इंटर के अपने रिजल्ट को कैंसिल होने से कैसे बचाएं। तो सबसे पहली बात तो आप देखिए कि स्क्रीन पर जो मैंने आपको ये फॉर्म दिखाया है, ये है असल में क्या, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप इस कॉलम पर ध्यान दीजिए। यहां पर 13 नंबर जो कॉलम है आधार नंबर का, यहां पे आपको याद होगा कि 2024 के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इंटर के लिए भी और मैट्रिक के लिए भी, उनको याद होगा कि ये आधार नंबर भरने का एक कॉलम दिया था बिहार बोर्ड ने अपने फॉर्म में, और वहीं 14 नंबर में एक था कॉलम जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई छात्र यहां पर आधार नंबर नहीं भरता है तो यहां साइन करेगा। मतलब ये घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में यहां साइन करेगा। इसमें लिखा हुआ क्या है, इसको ध्यान से आप समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि विद्यार्थी द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 13 यानी कि आधार नंबर नहीं भरा जाता है तो उसके द्वारा यह घोषणा की जाएगी कि मैं इतत द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया और मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ, यानी मैंने आज तक आधार बनाया ही नहीं, और मैं यह भी समझता हूं कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। मतलब आपने बिहार बोर्ड को पूरा अधिकार दे दिया अपने फॉर्म में कि अगर आपने आधार नंबर अपने फॉर्म में गलत दिया, अगर आपने आधार नंबर गलत दिया या बनाते हुए भी आपने आधार नंबर नहीं दिया, तो बिहार बोर्ड को आपने फुल्ली ऑथोराइज कर दिया कि वह कभी भी आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर सकता है, यहां तक कि एग्जाम के बाद भी। और सेम यही कॉलम आपको मैट्रिक 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन जो हुआ था उसके फॉर्म में भी था, जो आप यहां देख सकते हैं। ये मैट्रिक 2024 के जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वही है, और इसमें आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी वही 16 नंबर कॉलम और 17 नंबर कॉलम पे आपको ध्यान देना है। 16 नंबर में क्या था, तो आधार नंबर यहां पे भरना था, और जो बच्चे आधार नहीं भरते हैं उनको ये घोषणा पर साइन करना था, यहां पर उनको साइन करना था। ये घोषणा में क्या है कि मैं वही सेम चीज मिलेगा आपको, इतत द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने आधार नंबर प्राप्त करने के लिए कभी भी एप्लीकेशन नहीं दिया है और मुझे आधार नंबर कभी मिला भी नहीं है, आधार मेरा बना भी नहीं है, और यह भी समझता हूं कि अगर मैंने ये गलत घोषणा की तो मेरा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। तो अगर आपने यहां पर आधार नंबर नहीं भरा, बनाते हुए भी, आपके पास आधार रहते हुए भी आधार नंबर नहीं भरा, तो आपका कभी भी ये मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड रद्द हो सकता है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2024 का फॉर्म है, 2024 के फॉर्म में ये मैंडेटरी किया गया, अब 2023 वाले इससे प्रभावित होंगे कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं मैट्रिक का और इंटर का, तो उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम था ही नहीं। हाँ, आधार नंबर का कॉलम तो था, लेकिन ये घोषणा पत्र नहीं था, उसमें ये अनिवार्य नहीं किया गया था। जबकि आपको याद होगा कि 2024 के लिए जब मैट्रिक इंटर का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो ये आधार नंबर का कॉलम मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया, और यहां तक कह दिया गया कि अगर सच में आपने आधार नहीं बनाया है तो यहां पर साइन करें। हालांकि कुछ बच्चों ने गलती से साइन कर दिया है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन अगर किसी ने सच्चाई छुपाते हुए, आधार रहते हुए भी यहां पर आधार नंबर नहीं भरा, तो समझिए कि उसका एप्लीकेशन, उसका समझिए कि मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट कभी भी कैंसिल हो सकता है। यह बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इस संबंध में एक न्यूज आई है, वो न्यूज आप यहां देख सकते हैं कि आधार नंबर छुपाने पर रिजल्ट हो सकता है रद्द। अब इस खबर में क्या कहा गया है, वही बात जो मैंने आपको भी बताया कि मैट्रिक इंटर के परीक्षा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार नंबर दर्ज नहीं करने वाले छात्रों पर बिहार बोर्ड कार्रवाई करेगा। अगर जांच के दौरान यह पता चलता है कि आधार नंबर होने के बावजूद कोई छात्र ने फॉर्म पर अपना आधार नंबर नहीं भरा, तो ऐसे छात्र को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा, और यह भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर वो पास कर जाता है तो रिजल्ट भी उसका रद्द किया जा सकता है। और अभी बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जांच कर रहा है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म भरवाने के समय एक शपथ पत्र भी छात्रों से भरवाया गया है, वही जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वही शपथ पत्र। और
और जिसमें छात्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास आधार नंबर नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पर जब बिहार बोर्ड बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि भाई जिसने भी गलती की है, जिसने भी आधार नंबर रहते हुए, आधार कार्ड रहते हुए अपना आधार छुपाया है, उसका रिजल्ट होगा रद्द। तो यहाँ पर देखिए, चिंता उनको नहीं करना है जिनको 2023 में एग्जाम देना था, जो दे रहे हैं या फिर अभी मैट्रिक का देने वाले हैं, और जिनको 2024 में एग्जाम देना है मैट्रिक इंटर का, वो लोग अगर उनमें से किसी ने छुपाया है आधार नंबर तब उनको समस्या है। अगर उन्होंने छुपाया है तो नहीं छुपाया है, अगर आपने आधार नंबर भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों का जो होता क्या है कि आगे चल करके जब रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है तो उसमें आधार नंबर होता है गलती छपा हुआ। तो अगर आधार नंबर उसमें गलती छपा हुआ है आपका, तो उसको सुधार जरूर करवा लें। आप सुधार नहीं करवाइएगा तो हो सकता है कि आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए जरूरत है कि जैसे ही आपका डमी एडमिट कार्ड, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आए, आपको अपना वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सुधार करवा लेना है, आधार नंबर में चेंजिंग करवा लेना है। तो इस बात को ध्यान रखिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।